नमस्कार साथियों। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली तैयारी की ओर। अगला क्वेश्चन है 82वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो ये हुआ था साथियों 2002 में। अगला है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी शिलांग में। अगला है भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो ये है साथियों ब्रिटेन की। ठीक है। अगला है किस आम चुनाव में भारत में पहली बार मतपत्र और स्याही का प्रयोग हुआ था, तो ये हुआ था साथियों तीसरे आम चुनाव में जो हुआ था 1962 में। साथियों अगला देखते हैं अब तक 2021 तक कितने मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, तो ये साथियों हो चुके हैं 24। अगला देखते हैं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो ये साथियों पुरुष में पूछ रहा है। ठीक है, थे तो पुरुष में है सुकुमार सेन, इनका नाम है सुकुमार सेन। अगला है साथियों भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, तो ये साथियों थी BS रामादेविक। ठीक है, इनका नाम है VS रामादेविक। अगला है 128 नंबर भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किस संस्था का है, तो ये साथियों चुनाव आयोग है, इसको निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। अगला है साथियों निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो साथियों इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग के होते हैं सदस्य उनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी साथियों 1989 में। ठीक है, अगला है साथियों 131 नंबर भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों उच्च सदन को जाना जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को जाना जाता है लोकसभा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अगला है साथियों संसद के निम्न सदन को देखो। ठीक है, वही आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन है, संसद के निम्न सदन को लोकसभा नहीं, संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो इस सदन को कहते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा कहते हैं। साथियों अगला देखते हैं हम राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये है साथियों 250 राज्यसभा के। ठीक है साथियों, राज्यसभा कहाँ होती है आपको पता है, ये होती है राज्यों में। ठीक है, नहीं सॉरी साथियों, ये होती है सांसद यानी कि केंद्र में, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, उधर होती है विधानसभा, विधान परिषद और विधान मंडल। ठीक है, तो इसको हम ये राज्यसभा की सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये है 250। ये कहाँ होती है राज्यसभा, तो ये होती है केंद्र में। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला देखते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो साथियों ये किए जाते हैं 12 सदस्य। ये कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये साथियों कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल कूद या अन्य कोई फील्ड जिसमें उन्होंने विशेष योगदान दिया हो, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं जैसे कि मदर टेरेसा हुई। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर हैं, कपिल देव हैं। ठीक है, इन्होंने क्रिकेट में बहुत योगदान, अमिताभ बच्चन हैं, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत योगदान दिया है। ठीक है, और समाज सेवक हैं ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती और भी बहुत से समाज सेवक हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है साथियों अगला देखते हैं अपना 133 नंबर किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है, तो साथियों हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य है वह उसकी जनसंख्या भी अधिक है और उसका क्षेत्रफल भी लगभग बड़ा है, तो उसकी सदस्य संख्या है 31 सीट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की है 31 सीट। अगला है साथियों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला है लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो साथियों लोकसभा को जाना जाता था जनता का सदन, लोकसभा जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अगला है साथियों जनता का सदन का नाम लोकसभा किस वर्ष में दिया गया, तो ये दिया गया था साथियों 1954 में। ठीक है, 1954 में दिया गया था। अगला है राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यों में लोकसभा
के सदस्यों की कुल संख्या है साथियों 530, जिसे बढ़ाकर 552 किया जा सकता है। ठीक है। अगला है साथियों 140 नंबर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, इनका नाम है जीवी मावलंकर। अगला है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये साथियों हुआ था 1857। ठीक है, ये जो सिपाही विद्रोह था इसी ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी थी और ये सिपाही विद्रोह मंगल पांडे जी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। साथियों अगला है लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का मताधिकार होता है उसको कहा जाता है साथियों निर्णायक मत। ठीक है साथियों, इसे कहा जाता है निर्णायक मत। अगला है साथियों 143 नंबर, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे साथियों M.A. अयंगार। साथियों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 144 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ये जो वेतन और भत्ते होते हैं ये करती है सांसद निर्धारित। ठीक है, ये सांसद अनुच्छेद 97 के तहत निर्धारित करती है। साथियों अगला है प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? तो प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता थे, इनका नाम है A.K. गोपालन। A.K. गोपालन। साथियों अगला है अपना क्वेश्चन 146 नंबर, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो साथियों ये कहा गया है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत साथियों कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक राज्य में जो मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं तो उनको राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अगला है साथियों मुख्यमंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं विधानसभा और विधान परिषद होती हैं ये राज्य में, प्रत्येक राज्य में होती हैं ये। ठीक है साथियों अगला है 148 नंबर, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है साथियों, मुख्यमंत्री राज्य का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, उसी के आदेश पे राज्य के शासन चलता है। ठीक है, और उसी का आदेश मंत्रिपरिषद मानते हैं और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है साथियों अगला देखते हैं हम, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य की मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता साथियों मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। साथियों ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 150 नंबर, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है विधानसभा। ठीक है साथियों, विधानसभा मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है। साथियों हम आराम से तैयारी करते जाएं, कुछ पेपर हो रहे हैं और कुछ पेपर होने वाले हैं, तो आप सभी लोग देखते जाइए। जो मैं तैयारी करा रहा हूं उसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन फंस रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप आराम से अपनी अपनी तैयारी करते जाएं। कहते हैं कि भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। ठीक है, तो आप अपने इरादे मजबूत रखिए अपना भाग्य बदलने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि हमारा ये होता तो ऐसा हो जाता, वो होता तो। ठीक है, ये होता होती और होते के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने इरादे मजबूत रखिए, आपका भाग्य ज़रूर बदलेगा। अगर आप बहुत अच्छे से मन लगा के तैयारी करेंगे तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, इसी तरह से आप लोग चैनल को
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग अपने विकास के लिए पढ़िए, ना कि नौकरी और शादी के लिए। ठीक है साथियों, अपने आप से धोखा मत करिए। आप लोग अपने मन में सच रहिए। जय हिंद, जय भारत।